हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से 4 साल पहले यहाँ मैं आया करती थी आप लोगों से बातें करने के लिए। आप सबको याद ही होगा कि उस टाइम मैं मायके में रहती थी और मेरा बच्चा जो है उसे मैं मतलब मम्मी मम्मी देख लेते थे। इतने छोटा ही था, 6 महीने का था मेरा बेटा, तो उसको इतना चलना भी नहीं आता था। एक कमरे में बैठा दो तो उसी कमरे में ही रहता था। तो छोटे बच्चों को संभालना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है ना तो ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के पाँव बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाहर घूमते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा बच्चों पे पूरा टाइम नज़र रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से तब ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो उस टाइम मैं आती थी और मैं सच मायने में मैं आज भी हैरान हूँ कि देखो उस टाइम मैं कितनी दूर आती थी पैदल। मेरे पास कोई भी टू व्हीलर नहीं था और आज मैं सोच भी नहीं सकती पैदल चलने के बारे में कि हाँ, मैं दुकान तक मैं पैदल नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि पैदल जाने की बात आती है तो मैं टाल कर देती हूँ। और उस टाइम मैं कितना पैदल चलती थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास कोई भी टू व्हीलर नहीं था, कभी रहा ही नहीं मेरे पास। जहाँ भी जाना होता था पैदल पैदल जाती थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि बाइक चलाना क्या होता है ऐसे। और अब मेरे को जब से मेरे पास बाइक आई है ना, तब से मैं कहीं भी जाना हो, मैं मतलब इतना आसान हो गया है मेरे लिए जाना। समय भी बचता है, टाइम भी बचता है। बट उस टाइम मैं यहाँ आया करती थी। पीछे यहाँ पे आप देखोगे ना, पूरा खाली जगह थी, जहाँ पे बस एक ऐसे ही था, कुछ मतलब कुछ भी नहीं था पीछे, ऐसी उजाड़ सी जगह थी ये। तो इधर मैं आ जाती थी आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। तो इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को अपनी लव स्टोरी सुना रही थी। मुझे आज भी याद है, मैंने यहाँ बैठ के आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड और मैं कैसे मिले। हम लोगों की फर्स्ट मुलाकात राजीव चौक पे हुई थी, ऐसे वैसे। तो मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बट आज जो मैं आप लोगों को न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ ना, वो हैप्पी न्यूज़ नहीं है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो पहले तो मेरे आवाज़ को माफ़ कर दीजिएगा। मैं मानती हूँ कि मेरा गला ना, क्योंकि मेरे जुकाम है कई दिनों से, तो उस वजह से मेरा गले की आवाज़ तो देखो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो ही रखी है इस टाइम। तो मैं बात कर रही हूँ मेरी सास की रिपोर्ट के बारे में। एमआरआई की रिपोर्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी सास की आज शाम तक आनी थी, है ना। आज शाम तक नहीं, दोपहर तक आनी थी, 2 बजे तक। तो विहान पहले दरवाज़ा बंद कर दे बेटा। बेटा दरवाज़ा बंद कर दो। हाँ, चप्पल पहन के दरवाज़ा बंद कर दो थोड़ी देर। तो बस अभी मैंने मेरे बेटे को थोड़ा सा खरबूजा खिलाया। दिन में अभी 12-1 बजे रोटी खिला दी थी, एक रोटी खिला दी थी मैंने। उसके बाद अभी खरबूजा खिलाया। तो बस अभी मैंने कहा थोड़ी देर खेल ले इतने, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा विहान का। तो ऐसे ही रहता है। अच्छा, मैं बात बता रही थी कि मेरी जो सास है उनके ना कमर में प्रॉब्लम हो चुकी है। उनकी कमर की जो मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी कमर जो है ना, उनकी नस जो है उसमें दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से उनको अभी कल की बात है, कल या परसों की, कल की है शायद, वो बता रहे थे कि उन्होंने देवर की छुट्टी करवाई काम से और फिर वो लेकर गया है इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि उनकी जो कमर में है ना, कमर में इंजेक्शन लगा तब जाके दर्द मतलब थोड़ा सा काबू आया। लेकिन बोलते इंजेक्शन लगाने के बाद भी मतलब दर्द कम नहीं हो रहा था। तो वो बोल रहे थी, आज मुझे बताया सास ने कि वो टॉयलेट करने गए और टॉयलेट की सीट पे ही मतलब उनको एकदम से फिर कमर में झटका सा दर्द हुआ। मतलब वो उठ बैठने में, मतलब वो बता रहे थे कि उनको एकदम से दर्द हो रहा था बहुत तेज। तो वो मुझे बोलते कि ये भगवान उठा ले, बस इस दर्द से छुटकारा दिलवा दे। तो फिर वो रिपोर्ट की भी बात बताने लग रहे थे। तो अगर आपको यकीन ना हो तो चलो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो उनका फिर एमआरआई हुआ था। तो एमआरआई का जो मतलब रिपोर्ट था उसको लेके फिर वो डॉक्टर के हॉस्पिटल जाके फिर एडमिट हुए हैं। एडमिट होना था उनको, क्योंकि जो रिपोर्ट्स वगैरह उसके हिसाब से डॉक्टर ने बोला है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो एडमिट होके फिर आगे इलाज चलेगा उनका। बाकी जो मैंने पूछा उनसे कि रिपोर्ट में क्या आया, कि मतलब ऐसा क्या है कि मतलब ऐसे मतलब डॉक्टर ने एडमिट होने को बोला, तो वो मुझे नहीं बता पाए। लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना, जैसे मेरी सास इतने पढ़ी लिखी मतलब इतनी नहीं है कि मतलब वो बता दे रिपोर्ट पढ़ के, क्योंकि रिपोर्ट में आपको पता ही है कि काफ़ी सारे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे, वो भी बड़े बड़े। तो वो उन पढ़ के वो नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो वो तो भाई अभी बात मतलब जैसे डॉक्टर ने मतलब उनको तो कुछ नहीं बताया हुआ है ना। तो और बाकी मेरी किसी से बात हुई नहीं, तो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ खुल के कि मतलब क्या बात हुई है मतलब उस बारे में। बस इतना पता है कि एडमिट किया है
उनको हॉस्पिटल में कमर के दर्द की वजह से। बाकी क्या इशू है मतलब इतना और कब तक रखेंगे वो आगे आपको मैं बता दूंगी। और बाकी हाँ मैं बता देती हूँ, मेरी सास है उनको शुगर की बीमारी है, वो शायद मैंने आपको कभी बताई नहीं है, बट उनको शुगर है। और वो शुगर के लिए कुछ काढ़ा वो होती नहीं कड़वी सी कुछ वो दवाई होती है वो लेते हैं। वो शुगर की एलोपैथिक दवाई नहीं ले रहे हैं, वो बस पीने का कुछ सिरप है होता है जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है, वो लेते हैं जिससे शुगर कंट्रोल में होती है। तो बस यही आप लोगों को मैं बता रही थी। और अभी विहान प्ले कर ले बेटा, खेल ले। हाँ खिलो इनके साथ ही, जो बाहर खिलौने रखे हैं उनके साथ खेले। आज तो भाई विहान की स्कूल की छुट्टी क्या हो गई, आज तो विहान ने पता है पूरे घर में खिलौने ही खिलौने फैला दिए हैं। कट्टा भर के खिलौनों का रख रखा था, सारे खिलौने उठाए, कुछ बेड पे, सारी जगह खिलौने। मतलब मैं कोई जगह नहीं दिखती जहाँ खिलौने ना हो, हर जगह खिलौने ही खिलौने फैला दिए हैं। तो बस मैं इंतज़ार में हूँ, बाद में शाम को करूँगी सारा पैक, इसका सामान सारा सफाई वगैरह करती हूँ ना तब उस टाइम में करती हूँ। तो वही है ना टॉयज़। बाकी चलो आज बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जब विहान अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था ना। तो रहने दे बेटा, रहने दे, तीसरी बार कह रहा है ना। अरे सच में आई है, सच में आई है, मजाक कर रहा है। सच बता दे बेटा, सच बता दे, बता दे सच आई है नहीं आई पोटी। 2 बार तो कर चुका आज। नहीं ऐसे थोड़ी नहीं होता बेटा, दिन में 3-3 बार थोड़ी आती है पोटी। अरे मैंने 3-3 बार इसलिए आती है, अरे पोटी फिर से आई है, मैंने कुछ खाया इसलिए आती है। अच्छा खाया इसलिए आ रही है, मजाक कर रहा है, सच में आ रही है। तो मैं अपना पेट देख लूंगा। अच्छा बैठा के आऊँ सीट पे? बैठा के पर फोन। अच्छा बताओ यार, तीसरी बार कह रहा है मम्मी पोटी आ रही है। मैं कहा 2 बार तो जा चुका, अब तीसरी बार। इसको लूज मोशंस भी नहीं है कि मैं ये कहूँ ना कि लूज मोशन में बच्चा बार बार जाता है। मैं कह रही बार बार, मैं तो परेशान कर दिया अभियान तूने मुझे। चल अभी बैठा के आओ फिर से सीट पे। मैं फोन लेके जाऊंगा। पक्का आ रही है, मजाक कर रहा है? पक्का। अच्छा चलो एक बार मैं इसको देख लूँ फिर करती हूँ आपसे बात। वैसे हम लड़कियां भी कितनी मेहनती होती है ना, जब माँ बीमार हो जाए तो माँ की सेवा करती हैं, जब सास बीमार हो जाए तो सास की भी सेवा करती हैं। तो हम लेडीज़ मतलब कहते हैं ना कि बच्चों को भी संभालती हैं, घर को भी संभालती हैं, अपना पूरा परिवार को साथ लेके चलती हैं। तो हम लेडीज़ का कितना मतलब मेहनती हैं, कितना फिज़िकली भी कितना मेहनत करती हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो जिम्मेदारियां भी इतनी होती हैं, एक तरफ मायके को संभालती हैं, एक तरफ ससुराल को भी संभालती हैं। कहने को उनके ना ससुराल होता ना मायका होता, बट कहने को कहते हैं ना कि लड़की का कौन सा घर है, सच्चाई है ये बात। तो होने को तो दोनों घर लड़की के हैं, ना होने को कोई सा भी घर लड़की का नहीं होता है। बट हाँ जिम्मेदारियां दोनों घरों की होती हैं, दोनों घरों की, है ना। सही कह रही हूँ ना मैं आप लोगों को। अच्छा ये स्वेटर की बात करूँ तो ये स्वेटर मैंने 4 साल से नहीं पहना, रखा हुआ है। मैं पता है नहीं क्यों नहीं पहनती, मैं बहुत बुरी आदत है, कपड़े ख़रीद लेती हूँ और रखे रहते हैं, वो पहनने में ही नहीं आते हैं कभी। और पहनती क्या हूँ, पजामा टी शर्ट, है ना। तो बस उस दिन भी मेरा मन किया, मैंने कहा चलो तैयार हो जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। तो ये ड्रेस में, अच्छा यही ड्रेस थी जो मैं पहन के सन्नी से मिलने गई थी, ये बात मैं आप लोगों को शायद बताई नहीं। यही स्वेटर मैंने पहना हुआ था जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम सन्नी से मिली थी। तो मैं इसीलिए मैंने ये स्वेटर पहना था, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि हाँ ये स्वेटर है जो कि मैं मेरे हस्बैंड से फ़र्स्ट टाइम मिलने गई थी। और ऐसे ही मैंने अपने बाल बांधे हुए थे, यही मैंने कानों में पहने, मतलब कानों में नहीं पहन रखे थे, ये नहीं थे कानों में, तो कुछ नहीं था। बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से मिलने गई थी मैं, क्योंकि ऐसा होता है कि देखो आप ज़्यादा ओवर भी बन के जाते हो तो अच्छे नहीं लगते हो, आपको सिंपल ही बन के जाना चाहिए अगर आप फ़र्स्ट टाइम किसी से मिलने जा रहे हो तो। क्योंकि ओवर लगना इज़ नॉट, मतलब होता है ना कि अच्छा नहीं लगता, सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो चलो मैं तो भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मेरी सास को ठीक कर दो, उनकी ज़िंदगी लंबी करो आप, ताकि मेरी सास मेरे बच्चे को बड़ा होते हुए देखे, 10 साल का देखे, फिर 15 साल का होते हुए देखे, फिर 20 साल का होता हुआ देखे, फिर शादी भी देखे मेरे बेटे की। तो इतनी उम्र तो लगाओ, और इतनी उम्र तो मेरे को भी लगता है कि उनको मिल ही जाएगी मेरी सास को, है ना, क्योंकि ऐसे ही होता है।
तो चलिए जी, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।